आखिर हम जीते क्यों हैं? क्या सिर्फ जीने के लिए, या फिर हमारी जीवन का कोई इससे भी बड़ा मकसद है? चलिए, आज राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत ही गहरी कविता मनुष्यता के सार को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी कविता है जो वाकई में हमें इंसान होने के असली मतलब पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो शुरुआत इसी एक बुनियादी सवाल से करते हैं। सिर्फ सांस लेते रहना मतलब बस एग्जिस्ट करना, और सच में एक जिंदगी जीना, इन दोनों में क्या फर्क है? यही वो सवाल है जिसकी गहराई में ये कविता उतरती है। तो ठीक है, अब कविता के सबसे पहले और सबसे जरूरी विचार को समझते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो हमें सिर्फ एक जीव होने से कहीं ज्यादा एक इंसान बनाती है? यहाँ पर ना कवि एक बहुत ही साफ लकीर खींचते हैं। वो कहते हैं कि एक होती है पशु प्रवृत्ति, यानी जानवर का स्वभाव, जो सिर्फ अपने लिए जीता है, अपना पेट भरता है, और दूसरी तरफ है मनुष्यता, जिसकी असली पहचान ही दूसरों के लिए जीने में है, परोपकार में है। और बात सिर्फ जीने की नहीं है। जो जिंदगी दूसरों के नाम होती है ना, उसकी मौत भी आम नहीं होती। कवि उसे सुमित कहते हैं, यानी एक अच्छी मौत, एक ऐसी मौत जिसे दुनिया याद रखती है, क्योंकि वो इंसान मरने के बाद भी अपने कामों से लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। तो फिर असली इंसान कौन है? इस सवाल का जवाब कवि इस एक लाइन में बार बार देते हैं, और सच कहूं तो यही इस पूरी कविता का दिल है, उसका मूल मंत्र है कि सच्चा इंसान बस वही है जो दूसरों की भलाई के लिए जिए और जरूरत पड़ने पर मर भी सके। अच्छा, तो ये इतने गहरे विचार हमारे सामने रखे किसने? चलिए, अब इन शब्दों के पीछे जो महान कवि हैं उनसे मिलते हैं। ये हैं मैथिली शरण गुप्त जी, जिन्हें राष्ट्रकवि का सम्मान मिला। उनकी कलम में वो ताकत थी कि उन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति को अपनी कविताओं से आवाज दी और न जाने कितने ही लोगों को प्रेरित किया। अब देखते हैं कि कवि अपनी बात को और पक्का करने के लिए कितने जबरदस्त उदाहरण देते हैं। उन्होंने इतिहास और पुराणों से कुछ ऐसी महान हस्तियों को चुना है जिनकी कहानियां आज भी निस्वार्थता की मिसाल हैं। ये 4 नाम हैं: राजा रंतिदेव, ऋषि दधीची, राजा उशिनर और महावीर कर्ण। इनकी कहानियां सिर्फ दान देने की नहीं है, बल्कि ये आत्म बलिदान की वो कहानियां हैं जहां इंसानियत की सेवा में अपनी जान से भी बढ़कर कुछ दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं राजा रंतिदेव की। जरा सोचिए, कोई खुद भूख से बेहाल हो और ठीक उसी वक्त उसके सामने कोई और भूखा आ जाए। रंतिदेव ने बिना एक पल सोचे अपने हाथ की भोजन की थाली उसे दे दी। ये करुणा की सबसे ऊंची मिसाल है। फिर आते हैं ऋषि दधीची। उन्होंने तो देवताओं की मदद के लिए अपना शरीर ही त्याग दिया ताकि उनकी हड्डियों से वज्र जैसा शक्तिशाली हथियार बन सके। मतलब दुनिया की भलाई के लिए अपना सब कुछ, अपना अस्तित्व तक न्यौछावर कर दिया। और ऐसे ही एक कहानी राजा उशिनर की भी है। एक कबूतर की जान बचाने के लिए उन्होंने अपने शरीर का मांस काटकर बाज को दे दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि रक्षा करने का धर्म अपनी जान की परवाह से भी कहीं बड़ा होता है। और आखिर में दानवीर कर्ण, कौन नहीं जानता उन्हें? उन्होंने अपने जीवन की रक्षा करने वाला वो दिव्य कवच और कुंडल भी दान कर दिया, ये जानते हुए कि इसके बिना उनकी जान को खतरा है। ये निस्वार्थ भाव से देने का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। तो चलिए, अब इन व्यक्तिगत बलिदान की कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कविता हम सबको एक साथ मिलकर जीने के बारे में क्या सिखाती है। कविता का एक और बहुत ही शक्तिशाली संदेश इस एक लाइन में है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम सब, पूरी की पूरी इंसानियत, एक ही परिवार हैं, एक दूसरे के भाई बंधु हैं। हो सकता है हमारे धर्म, जाति या देश अलग हों, लेकिन हमारी इंसानियत हमें एक दूसरे से जोड़ती है। तो इस भाईचारे को अपनी असल जिंदगी में कैसे जिएं, इसके लिए कवि कुछ सिद्धांत देते हैं। वो कहते हैं कि सहानुभूति यानी दूसरों का दर्द महसूस करने की क्षमता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। कभी भी पैसे रुपए का घमंड नहीं करना चाहिए, और ये याद रखना चाहिए कि कोई भी अकेला नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर सबके साथ हैं। इसलिए हमें अकेले नहीं बल्कि एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ना है। कवि यहाँ पर महात्मा बुद्ध का उदाहरण भी देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे बुद्ध ने करुणा और दया से भरकर समाज में चल रही गलत परंपराओं का विरोध किया। उनकी करुणा में इतनी ताकत थी कि बड़े बड़े लोग उनके सामने झुक गए। तो इन सारी बातों का, इन सारी कहानियों का निचोड़ क्या है? आखिर ये कविता हमें कैसी जिंदगी जीने के लिए कह रही है? संदेश बहुत साफ है।
अपने लक्ष्य की तरफ खुशी खुशी आगे बढ़ो। रास्ते में जो भी मुश्किलें आएं, उनका सामना अकेले नहीं बल्कि मिलकर करो। और सबसे जरूरी बात, आपसी एकता और भाईचारे को कभी भी कमजोर मत पड़ने दो। असली कामयाबी अकेले सबसे आगे निकल जाने में नहीं है। असली कामयाबी तो तब है जब हम आगे बढ़ते हुए दूसरों को भी अपने साथ ऊपर उठाएं। जैसा कि कवि कहते हैं, समर्थ भाव तो यही है कि हम दूसरों का उद्धार करते करते खुद भी तर जाएं। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है। सोचिए, 100 साल से भी पहले लिखी गई एक कविता आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के इस मॉडर्न जमाने में, हमारी इस दुनिया में दूसरों के लिए जीने का मतलब क्या हो सकता है।